जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे, जय श्री कृष्णा। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं जन्माष्टमी पर्व के बारे में। 16 अगस्त को विश्व में बहुत ही प्रेम से मधुर रस भरते हुए भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का व्याख्यान करते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अब हम सबको भी किस प्रकार से पूजन भगवान श्री कृष्ण का करना है, किस विशेष मंत्र को पढ़ना है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। बहुत लोग सप्तमी से इस व्रत को रखते हैं, बहुत लोग सप्तमी अष्टमी नवमी तक भी इस व्रत को रखते हैं। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना अपना भगवान के प्रति प्रेम है और भाव है। स्मार्त, वैष्णव, निम्बार्क संप्रदाय, सबका अपना अपना भाव भगवान के प्रति है और सबका बहुत ही सुंदर भाव होता है। लेकिन साधारण ग्रस्त के हिसाब से उदय तिथि को हम यदि लें तो बहुत ही उत्तम बनता है, जो कि 16 तारीख को 16 अगस्त को बन रही है। अब आप देखें ना, भगवान की लीलाएं कितनी अपरंपार हैं। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की रात्रि, अष्टमी की रात्रि, मथुरा की कारागार, भगवान श्री कृष्ण उसमें अवतार ले रहे हैं। उनकी लीला, कहाँ उनका जन्म हुआ देखो, और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के कष्टों को हरा है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप दिन भर भगवान श्री कृष्ण के विशेष नामों का उच्चारण करते रहें, भगवान श्री कृष्ण के विशेष मंत्रों को जन्माष्टमी के पूरे दिन आप जपते रहें। पूरे देश के अंदर मंदिरों में सुंदर सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का जो दिन है वो एक बहुत ही सुंदर दिन है, जिसमें उनका श्रृंगार, बहुत सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के साथ साथ उनकी विशेष प्रकार की लीलाओं की झांकियाँ भी जगह जगह दिखाई जाती हैं। अब हम सबको क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठें, भोर में जल्दी उठें। उठने के उपरांत अपने मंदिर में अच्छे से सुंदर तरीके से बैठ कर के भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री हरि के प्रति, भगवान श्री विष्णु के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, अपने इष्ट के प्रति बहुत अच्छे से धूप दीप दे करके उनका पूजन भजन करें। आप करने के उपरांत दिन में चलते फिरते उठते बैठते भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र को, नाम को, केवल आप कोई भी ऐसा बीजात्मक मंत्र ले लें, उसको दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप लोग जपते रहें। व्रत में बहुत लोग फलाहार ले लेते हैं, कोई दोष नहीं है। बहुत लोग दूध ले लेते हैं, कोई दोष नहीं है। और बहुत लोग सुबह से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक निराहार रहते हैं। तो देखो बेटे, ये तो अपनी अपनी भक्ति है, अपना अपना भाव है, अपनी अपनी सामर्थ्य है। जैसा जिससे प्रेम से निभ सके उसे वैसा निभाने का आप लोग प्रयास करना। रात्रि के 12 बजे से पहले पहले आसपास के मंदिर जो होते हैं, कहीं आपको झांकी दर्शन करने के लिए जाना है, जरूर जाना। और अपने घर में ही सारा जो भी आप वो बनाते हैं, प्रसाद आदि बनाते हैं, फल आदि करते हैं, दूध आदि, पंचामृत आदि सब तैयार रखना। और इसमें ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण को जब हम भोग लगाते हैं रात्रि के 12 बजे, तो उसमें अन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय वो बाल रूप में है। और बाल रूप में बालक अन्न तो नहीं खाते हैं। बाकी तो देखो भगवान की भैया लीलाएं हैं, लेकिन अपने भाव होते हैं भक्त के। तो उसमें जैसे दूध हो गया, फल हो गया, कोई भी इस प्रकार की आप सारे आइटम रखें। और बहुत लोग खीरे को फोड़ करके रात्रि के 12 बजे उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। और माना जाता है कि वो गर्भ से पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत लोग खीरे के अंदर ही उनकी व्यवस्था करके छोटे से लड्डू गोपाल को रखते हैं। आपके जैसे जैसे आपका अपना हो वो करिए। आम साधक क्या करे, आम साधक पहले से सारी तैयारी करके रखे। जैसे ही रात्रि के 12 बजे घंटा, घड़ियाल, शंख के साथ भगवान के आने का स्वागत करें। और अपने घर परिवार में बैठ करके 1-2 मिनट श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा का आप जाप करें।
उसके बाद आपके पास जो लड्डू गोपाल जी, करीब करीब सभी लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते हैं, उनको पहले हल्का सा शुद्ध जल से स्नान कराएं। पंचामृत बनाया है तो पंचगव्य से स्नान करा सकते हैं, या दूध दही अलग अलग पदार्थों से स्नान करा करके अच्छे से साफ धो करके पूछ करके, फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके, कपड़े से पूछ करके, अच्छे से उनको वस्त्र आदि पहना करके, श्रृंगार करके, बहुत सुंदर तरीके से, आपने घर में छोटा सा कोई पालना लगाया है तो पालने में उन्हें बिठाइएगा। फिर आप उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करिएगा। अब ज़्यादा आपको नहीं आता तो केवल आप उनको तिलक लगाइए, धूप दीप फल फूल आदि उनको अर्पण करिएगा, और दूध का, माखन का, मिश्री का उनको प्रेम रहा है वो लगाइएगा। और उसी के साथ साथ फिर आप भगवान श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र को कुछ पल, कुछ समय या एक माला जरूर जपिएगा, या घर के सभी लोग इकट्ठे होकर के श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, ये कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, या ओम क्लीम कृष्णाय नमः, किसी भी मंत्र को आप कुछ समय जरूर जपें। और पंचोपचार आपने पूजन कर लिया है, धूप दीप तिलक आदि भगवान को अर्पण कर दिया है, सुगंधित पुष्प भगवान को चढ़ा दीजिएगा, कुछ पल जपिएगा। उसके बाद कृष्ण जी की आरती कर लीजिएगा, कृष्ण मुरारी की, है ना, सभी को आरती आती होगी कृष्ण जी की, नहीं तो किताब से या किसी भी माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की आप आरती कीजिएगा। फिर घर के सभी सदस्य, अगर आपने घर में पालना लगाया है तो उनको उनकी डोरी पकड़ करके पालने की झुलाइएगा, और झुलाते समय मन ही मन कृष्णा 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 आप बोलते रहिएगा। अद्भुत लीला है, संसार के पालनहार, है ना, संसार के पालनहार, संसार को चलाने वाले, इस जगत की डोरी को थामने वाले, हमारे सांसों की डोरी को थामने वाले भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जन्माष्टमी का पर्व ऐसा आता है कि उनके पालने की डोरी भक्त के हाथ में होती है। कहाँ सारे जीवन की डोरी भगवान के हाथ में होती है, लेकिन जन्माष्टमी की रात्रि में उनके पालने की डोर भक्त के हाथ में होती है। बहुत अच्छे से भाव से उनको झूला झुलाइए। और यदि आसपास मंदिर में आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी पालने की व्यवस्था होती है, उसको भी बहुत सुंदर तरीके से कृष्णा 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 अंतर भाव से कृष्णा निकले, ऐसे सुंदर भाव से कृष्णा निकले, आप उनके पालने को झुलावें। और रात्रि के 12 बजे के बाद फिर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। नहीं तो फिर अगले दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है, नवमी तिथि में नंद महोत्सव मनाया जाता है। उस दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का यानी कि कोई भी मंत्र आदि करने के उपरांत, पंचोपचार पूजन करने के उपरांत आप अपना व्रत खोल सकते हैं। नहीं तो आप रात्रि के 12 बजे के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा आदि करने के उपरांत भी अपना व्रत खोल सकते हैं, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है।